Hello, Namaste, welcome or welcome back to my YouTube channel. After so long, I'm making videos back on this platform. थोड़ा सा ब्रेक लिया था. I was feeling little exhausted क्योंकि अब तक तो आप लोगों को पता ही होगा बैंक में कितना प्रेशर है. होपफुली आप लोग में से बहुत लोग बैंक में आ चुके होंगे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे. आई होप अगर किसी का सिलेक्शन हुआ हो तो प्लीज़ अभी कमेंट कर देना. मैं बीच में एक्टिव नहीं थी, अगर आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए भी होंगे क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस हटा ली थी तो मैं देख नहीं पा रही थी. मे बी आप लोगों में से किसी ने मुझे मेल्स भी किए थे एंड आई वाज सो टच्ड बाय ऑल ऑफ देम. मेरे बारे में कभी और बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. तो आज हम 3 चीज़ों के बारे में एक साथ बात करने वाले हैं. LICWO की नोटिफिकेशन, इन शॉर्ट वी विल डिस्कस. ज़्यादा लंबा नहीं डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे एक अच्छा स्टडी प्लान विच इज़ प्रैक्टिकल. 10 घंटे का स्टडी प्लान कोई भी बता सकता है लेकिन फॉलो हर कोई नहीं कर सकता ऑब्वियसली. एंड लास्ट बट मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज salary slip of LICWO. So one of my friend is posted as LICWO. She was selected with me as an SBI junior associate, but after 1 or 2 months she got selected in LICWO, so she shifted to that. तो अभी मैंने उनसे उनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप मांगी है सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए, अगर मैं 2 साल बाद आ रही हूँ तो मुझे एक अच्छा वीडियो बनाना चाहिए ऑफ कोर्स. तो बस इसीलिए मैंने उनसे सैलरी स्लिप मांगा है. मैं आप लोगों को बताऊंगी लेकिन मैं वो स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहती. प्राइवेसी कंसर्न. मैंने उनको बोला कि आप मुझे भेज दो, लेकिन मुझे पता है सैलरी स्लिप स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहिए. बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं, मेन डिटेल्स हाइड कर देते हैं विच इज़ फाइन, पर मुझे वो नहीं करना. सो वी विल डिस्कस और यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स, इट इज़ द लेटेस्ट सैलरी स्लिप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो, 16 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी LICWO की और अभी ये चलेगी आई गेस 8 सितंबर तक. तो आप लोग डेट्स सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली याद रखिएगा. और ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी नोटिफिकेशंस है, वॉट एवर जनरलिस्ट की कितनी है ये डिस्कस कर लेंगे. जनरलिस्ट की कितनी है और स्पेशलिस्ट की कितनी है, सॉरी. तो WO जनरलिस्ट में आपके है 350 पोस्ट और स्पेशलिस्ट में आपके है 410 पोस्ट. इसके अलावा एक और सिविल और इलेक्ट्रिकल्स के लिए अलग से इन्होंने निकाला है जिसमें 81 पोस्ट है. सी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम टॉपिक, लेकिन आई एम वर्किंग इन अ बैंक, पब्लिक सेक्टर, बिग पब्लिक सेक्टर बैंक. तो अगर मुझसे आज के टाइम में कोई पूछे कि आपको किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में PO की जॉब ज़्यादा प्रेफर करोगे या LIC में WO की, तो आई वुड ऑलवेज से LICWO. ठीक है, क्योंकि 5 डे वर्किंग है. बैंक में बहुत सालों से बात चल रही है 5 डे वर्किंग की, पर किसी को नहीं पता ये 5 डे वर्किंग कब स्टार्ट होगा या स्टार्ट होगा भी या नहीं. नो वन नोज़. अगर आप लोग ये सोच के नहीं अप्लाई करोगे कि अरे IBPS PO में तो इतनी वैकेंसीज़ है, हमें उस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए और LICWO में सिर्फ इतनी सी वैकेंसी है तो हमें इधर नहीं डिक्लाइन करना चाहिए, तो आई वुड से कि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पोस्ट दे के डिस्ट्रैक्ट मत होना या मिसअंडरस्टैंड मत करना इस चीज़ को, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती. 2 साल पहले LICWO की आई है, अब ये 2 साल बाद आई है. तो ये सोच के फॉर्म भरो कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए. LICWO जैसी वैकेंसीज रोज़ रोज़ नहीं आती है. दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक बैंकिंग और इंश्योरेंस और SSC. Anyone can apply for this. So please don't lose this chance which has served to you in a golden platter. Okay? और अब आप लोग को लग रहा होगा मैं इतना क्यों फोर्स कर रही हूँ, तो एक बार मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न बताती हूँ, उसके बाद आप लोग खुद सोचना. और मैंने तो बात करी है ना सेलेक्टेड कैंडिडेट से, जो जिनसे मैंने सैलरी स्लिप ली है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं. उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा है, उनसे प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें पूछने के बाद आप लोगों को ये एडवाइस दे रही हूँ. सो प्लीज़ टेक दिस चांस. सी व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, मैंने ऐसे बहुत सारे SSC के एस्पिरेंट्स को बोलते हुए देखा कि बैंक के एग्जाम्स में इंग्लिश बहुत हार्ड आती है, बस इसीलिए हम नहीं प्रिपेयर करते. बाकी क्वांट्स रीजनिंग तो हम फिर भी पढ़ लेंगे लेकिन हमसे इंग्लिश नहीं होती. तो उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम, इससे ज़्यादा क्या लोगे आप लोग. इसमें प्री में सेम आपका PO का पैटर्न है, 35 मार्क्स क्वांट्स, 35 मार्क्स रीजनिंग एंड 30 मार्क्स इंग्लिश. बट देयर इज़ अ ट्विस्ट. इसमें इंग्लिश के मार्क्स
काउंट नहीं होंगे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर एनी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट हु थिंक्स कि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैं बैंक की नहीं तैयारी कर सकता, लेकिन आप ये एग्ज़ाम तो दे सकते हो। तो अब ये एक्सक्यूज़ आप इस एग्ज़ाम में नहीं लगा सकते कि आप हिंदी मीडियम से हो इसलिए आप ये नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसके प्रीलिम्स के लिए मैं आपको एक बहुत ही इजी पीजी शॉर्ट स्टडी प्लान सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं भी वैसे ही फॉलो करती थी। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 10 घंटे पढ़ रही थी या मैं 12 घंटे पढ़ रही थी इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। मे बी 10-12 घंटे पढ़ती तो मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन होता फॉर श्योर, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ कि आप 10-12 घंटे पढ़े बिना भी सिलेक्शन ले सकते हो, जस्ट लाइक मी। तो इसका मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दिन का 1 घंटा क्वांट्स को दीजिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। 1 घंटा क्वांट्स को दीजिए, 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए और 30-40 मिनट्स इंग्लिश को दीजिए, क्योंकि एनीवेज उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, तो आपको बस क्वालिफाई करना है। अगर आप बहुत ही वीक हैं तो आप उसको टाइम दे सकते हैं। और ये मैंने 1-1 घंटा इसलिए बताया क्योंकि मैं ऐसे मान के चल रही हूँ आपने पूरे साल प्रैक्टिस करी है क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसलिए मैं इतना टाइम बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप आज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो और आज आप बोलोगे अच्छा नहीं अंकिता मैम ने तो बोला था 1 घंटे में हो जाएगा, अभी मेरा कैसे नहीं हुआ। तो प्लीज़ ऐसे मत करना। See, I prepared for bank exams for at least 2 years, 2.5 years, जिसके बाद में मुझे जॉब मिली और उसमें मैंने बहुत मॉक्स दिए। मैंने काउंट नहीं किया होगा कभी, लेकिन 400 से 500 मॉक्स तो मैंने दिए ही होंगे, क्योंकि मुझे ये पता है मैं हर दिन मॉक देती थी। कभी कभी मैं दिन के 2 मॉक्स देती थी और मैं ऐसे काउंट नहीं करी कि मैंने 365 दिन ही 2-2 मॉक्स दिए हैं या 365 दिन रोज़ 1 मॉक दिया है, बट स्टिल मैंने बहुत ही अच्छी अमाउंट के मॉक टेस्ट दिए थे, जिसकी वजह से मुझे पता चला मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है और मेरे वीक पॉइंट्स क्या क्या है और कहाँ मुझे एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। और एक्यूरेसी से मुझे याद है इस एग्ज़ाम की एक और अच्छी बात जो मैं आपको बताऊंगी कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैसे आई नो सब लोगों को ये चीज़ पहले से पता होगी, बट स्टिल बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होना इज़ लाइक आपको कोई 1 पे 1 का ऑफर दे रहा हो, राइट। इतनी अच्छी सैलरी प्लस इतना इजी एग्जाम पैटर्न प्लस नो नेगेटिव मार्किंग, आई डोंट थिंक सो किसी एग्जाम में ऐसा लग रहा है मैं इस एग्जाम को बेच रही हूँ, लेकिन नहीं, दिस इज जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मैं सब लोग को आप लोग को कन्विंस करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ गिव इट अ शॉट। और अगर बात करें इसके मेंस के स्टडी पैटर्न की या स्टडी प्लान की, तो ये है आपके इसमें सिर्फ रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस और इंश्योरेंस का पोर्शन आता है ऑब्जेक्टिव्स में, प्लस डिस्क्रिप्टिव आता है इंग्लिश का, विच इज़ एनी अदर बैंक एग्जाम्स। इसमें आप लोग को इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है, मैंने बात करी कुछ लोगों से जो अभी इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों ने उनका यही कंसर्न था कि मैम हाउ वुड आई स्टडी फॉर इंश्योरेंस सेपरेटली। तो ऐसा कुछ आपको सेपरेटली नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको बेसिक इंश्योरेंस टर्म्स तो पढ़ना पड़ेगा, ये मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप जितना करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपके अलग से कुछ नहीं वो पूछ लेंगे कि भाई बिल्कुल ही डिफरेंट आपने आज तक कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, वो नहीं पूछेंगे। आप जो डेली में अपना करंट अफेयर कवर करते जा रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए विद अ लिटिल मोर फोकस ऑन फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस पार्ट, ठीक है। तो वो आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट कवर करेगा, आई एम श्योर। रीजनिंग वही आएगी बैंक लेवल की, क्वांट्स सेम लेवल, जीए सेम लेवल, सेम थिंग, सेम क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज सेम। यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ करेज, ठीक है। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इसमें 25 मार्क्स का होगा, लेकिन अगेन इट विल नॉट बी काउंटेड और इवेल्युएटेड इन योर फाइनल स्कोर कार्ड। इसमें आपके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे इंग्लिश के, ओनली क्वांट्स, रीजनिंग, जीए एंड इंश्योरेंस, दैट्स इट। मेंस के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप रीजनिंग एज इट इज़ जैसे आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे करिए, गिव इट एन आवर मोर अदर देन दी प्रीलिम्स स्टडी, ठीक है। आप लोग प्रीलिम्स के रीजनिंग क्वांट्स और उसको 1-1 घंटा दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये ट्राई करिए कि आप दिन में 3 से 4 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करिए। टाइम लिमिट उसमें मत सेट करिए कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, ये चीज़ आप मत सेट करिए मेंस वाले स्टडी प्लान में। आप ये ट्राई करिए आप क्वांट्स की 2 से 3 मेंस की DI सॉल्व कर रहे हो या डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और रीजनिंग में भी सेम आप दिन की 2 या 3 पजल्स कर लीजिए या एक सेक्शनल मॉक दे लीजिए, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ, ठीक है। इट विल सफिशिएट। उसके अलावा आप
जनरल अवेयरनेस में आई वुड से यू कैन कवर अप टू नियरली 3 to 4 months, क्योंकि उससे पीछे का वैसे तो नहीं आता, पर आजकल के एग्जाम्स में कुछ कह नहीं सकते। तो आप, मैं ऐसे मान के चल रही हूँ कि आप रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है करंट अफेयर, तो इसका प्रीलिम्स एग्जाम्स अक्टूबर में होगा और मेंस नवंबर में, 8 नवंबर है आई गेस डेट। तो आप लोग आज से शुरू करिए। इट्स अगस्त, आप अगस्त कंप्लीट करिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, आपके 4 months। तो अगर आप आज से भी शुरू करेंगे तो भी कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस मंथ ओनली, और इफ़ यू वांट टू गो वन स्टेप अहेड, तो आप चाहो तो जुलाई से कर सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, एंड जितना जिसके पास टाइम है, क्योंकि आई नो बहुत सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं मेरे जैसे, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप 3 to 4 months तक जाइए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आने होंगे उसका 60 to 70% यहीं से आएगा। टोटल क्वेश्चंस का 60 to 70% आपके रिसेंट मंथ्स में से आता है, बाकी तो आप जितना भी कवर कर लो उतना कम ही पड़ता है सीए में। सो शुड वी टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, सैलरी स्लिप ऑफ LIC AAO मेरे सामने है, एंड दिस इज लुकिंग सो टेम्पटिंग आई वुड से। देखो, अफसोस तो रहता है, जो चीज़ आपको नहीं मिले उसका आपको हमेशा ऐसे लगता है यार काश ये चीज़ भी मिल जाती। आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव गॉटन, बट स्टिल ह्यूमन नीड्स तो कभी सेटिस्फाई होती नहीं है, यू नो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगी वीडियोस में, आई एम सॉरी। ये आपके सैलरी स्लिप है जून 2025 की, ठीक है। बेसिक पे ये आप देख लीजिए, इनको 2 साल हो गए हैं, तो उस हिसाब से इनकी सैलरी है। बेसिक पे है 93,020 रुपीज़, और इनको DA मिलता है 14,431 रुपीज़। HRA इनको मिल रहा है, HRA अकॉर्डिंग टू सिटी डिफ्रेंशिएट करता है। ये अभी यूपी पोस्टेड है, जगह आई वोंट डिस्क्लोज, यूपी में किसी सिटी में ही पोस्टेड है ये, तो इनको वहाँ HRA मिल रहा है 6,511 रुपीज़। उसके अलावा इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3,300 का, और एक अलग से इनका स्पेशल अलाउंस है ऑफिसर्स का, कैडरे स्पेशल अलाउंस, जो इनको मिल रहा है 8,900 रुपीज़ का। तो टोटल इनकी जो ग्रॉस पे है वो है 1,26,163 रुपीज़। सो एक्साइटिंग, राइट। तो अभी नेट की बात भी कर लेते हैं। ये तो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ग्रॉस है ये आपके अकाउंट में। तो ऐसे तो देखिए, जो भी कट रहा है वो भी आपके पास ही जा रहा है। NPS में कटेगा, प्रोविडेंट फंड में कटता है, तो इट इज़ योर मनी ओनली। तो आप ये देख लीजिए, ग्रॉस मनी आपको 1,26,000 रुपीज़ मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट पे फॉर अ न्यू जॉइनी, ठीक है। आप ये देखिए, आप 23 ईयर्स के हैं आज, अगर आपको ये जॉब मिल जाए, आप अनएम्प्लॉयड, नो सैलरी, नो इनकम, और अगर आप आज इस जॉब में ज्वाइन करते हैं, योर फैमिली वुड बी सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, एंड आई वुड बी टू, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख के आपने सोचा ये फॉर्म भरने का, तो थोड़ा क्रेडिट तो मैं भी ले लूँगी, डोंट वरी। उसके अलावा इनका इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है 8,100, एंड NPS में इनके जा रहा है 10,619 रुपीज़। मेडिक्लेम में इनके 400 रुपीज़ जा रहे हैं। एक इनकी कोई स्कीम है उसमें इनके 111 रुपीज़ जा रहे हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनका डिडक्ट हो रहा है 2,500 रुपीज़, विच इज़ ऑप्शनल, इट्स नॉट कंपल्सरी कि सबको ये कटवाना है, योर विश। उसके बाद एक और ऑप्शनल मेडिक्लेम जा रहा है इनका 520 रुपीज़ का। एक इनका प्रीमियम जा रहा है 3,200 का, और भी मेडिक्लेम्स जा रहे हैं इनके 1,650 रुपीज़ के। एक इनका फेस्टिव लोन चल रहा है, फेस्टिव एडवांस होता है, तो वो भी आपकी इच्छा है, आप चाहो तो आप उसको अवेल कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते। ये इनका ऑलमोस्ट 4,700 है। तो टोटल इनके डिडक्शंस हो रहे हैं 31,862 रुपीज़। जितना इनका डिडक्ट हो रहा है, बहुत लोगों की तो उतनी सैलरी भी नहीं होती है, सीरियसली। प्राइवेट सेक्टर में तो इतनी सैलरी भी नहीं होती लोगों की। एनीवेज, नेट सैलरी इनकी 94,301 रुपीज़ आ रही है अकाउंट में। तो आप लोग देख लीजिए, LIC AAO की सैलरी स्लिप ये है। आई वोंट शो इट ऑन स्क्रीन, बट यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स, एज आई सेड अर्लियर। बहुत अच्छी सैलरी है।
पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती जितनी अच्छी सैलरी LIC आपको दे रहा है एज अ न्यू ज्वाइनी विदाउट आस्किंग फॉर एनी एक्सपीरियंस, एंड दैट टू 5 डे वर्किंग। तो बस आज के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही था इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बस ये सजेस्ट करूँगी कि जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल, या आप लोग सोच विचार के फॉर्म फिल कर दीजिए, लेकिन फॉर्म फिल करिए ज़रूर। एंड आई वॉज इनएक्टिव फॉर माई चैनल फॉर सो लॉन्ग, तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड या जिस जॉब में मैं अभी प्रेजेंटली वर्क कर रही हूँ उससे रिलेटेड, तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हो। आई वुड ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन, अदरवाइज you can also DM me on Instagram or Telegram. I'll share my link on the description of my channel, ठीक है? Please do like, share and subscribe to my channel. I will come back with a new video very soon, and don't see me as a person just working in a bank. I am really trying to guide you all or mentor you all for whatever you are studying for. You can ask questions to me. I will think of making a Telegram group someday. If you say, if you comment on this video, maybe I will make it sooner. So yeah, that's it from my side. Thank you for watching.